बात मुंबई की कि क्या मुंबई में बीजेपी और एमएनएस एक साथ आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव से पहले अब ये सुगबुगाहट पूरे महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में सियासी बाजार बेहद गर्म दिख रहा है और इसकी गर्माहट बढ़ा रहा है वो दावा जिसके तहत कहा जा रहा है कि इस बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी कदमताल करती नजर आएगी। बीजेपी के मंत्री आशीष शेलार की राज ठाकरे से मुलाकात के बाद ये कयास जोर पकड़ने लगा है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि गठबंधन हो। जो पार्टी पिछले 25 साल से महानगर पालिका में सत्ता में थी और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, उनको अगर रोकना है तो सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। तो महायुति के बारे में निर्णय करेगा। महायुति विधानसभा में लड़ी है, लोकसभा में लड़ी है और निश्चित रूप से जो निर्णय मुंबई प्रदेश करेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई उसको मान्यता देगी। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में इस गठबंधन के कयास जोर पकड़ रहे हैं। बीएमसी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट को बीएमसी से हटाने के लिए बीजेपी अगर एमएनएस के साथ हाथ मिलाती है तो इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर आज जेपीसी की पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी समेत कई सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग से जब जेपीसी के सदस्य निकले तो उनके हाथ में बड़ा सा सूटकेस दिखा, एक झोला भी था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता को मालूम चला है कि इस बैग में जेपीसी सदस्यों को कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के दस्तावेज दिए गए हैं। इसमें वो दस्तावेज हैं जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है और फिलहाल वो जो है इन तमाम सदस्यों को पढ़ने के लिए दिया गया है। एक देश एक चुनाव का बिल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में लाया गया था। बिल की समीक्षा के लिए 39 सदस्यों की जेपीसी बनी है। आज पहली बैठक हुई जिसमें सदस्यों को 18,000 पन्नों का दस्तावेज दिया गया। अब सदस्य इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद बिल की बारीकियों पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों का सोना और कैश बरामद हुआ है। लाल पगड़ी में दिख रहे शख्स का नाम है हरवंश सिंह राठौर। मध्य प्रदेश की बंडा सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों उनका नाम आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर चर्चा में है। खबर है कि पूर्व विधायक के घर से 14 किलो सोना और 3 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में आईटी ने हरवंश सिंह राठौर के अलावा कारोबारी और पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। राजेश केसरवानी के ठिकानों से 7 कारें जब्त की गई हैं। वहीं राजेश केसरवानी और हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों से 150 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।